बच्चे स्वागत है हमारे इस ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो देखिए आपका हाफेली एग्ज़ाम आ रहा है 25 से, ठीक है। ये 2017 का इंग्लिश पेपर है, हाफेली एग्ज़ाम का ही पेपर है। हालांकि ये प्रीवियस पेपर है 2017 का। इससे बस आपको एक अंदाज़ा लगेगा। और बाय द वे इसमें जो भी क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन भी कॉमन आ जाता है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत सारा आता है, मैं आपको दिखलाना चाहता हूँ। देखिए, choose the meaning of underlined word in the following sentence from among the alternative given in bracket। कहा क्या गया है यहाँ पे, देखिए एक अंडरलाइन के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, जिस तरह वाटर। वाटर का सेम मीनिंग आपको यहाँ पे सूटेबल मीनिंग ही डालना है, ठीक है। क्या रेन होगा, है कि नहीं? ये रेन ही होगा। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक को चॉइस करना पड़ता है। इस टाइप की क्वेश्चन आपको बनेंगी। इसमें हाफ मार्क है, देखिए 2 लिखना है, 1 का हाफ मार्क, ठीक है। 2 यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद देखिए जो नेल्सन मंडेला है आपका क्लास 10 में चैप्टर इंग्लिश का, वहाँ से 2 दिया गया है। और ये ट्रू फॉल्स पूछता ही पूछता है, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स को यहाँ पे चॉइस करना पड़ता है। उसके बाद आंसर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ये सी नंबर में भी उसी तरह है, चॉइस द करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर चॉइस करना पड़ता है, 1 मार्क का रहता है। इसके बाद से क्वेश्चन शुरू होती है। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है। देखिए, हाउ डिड रेन चेंज, कैसे हुआ था। वेयर डिड ए, देखिए ये जो भी क्वेश्चन है ये आपका बुक से ही है, लेंचो से है, नेल्सन मंडेला से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर लिखिएगा अगर आपके पास नहीं है। ये क्वेश्चन तो इस बार फाइनल में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये वाला भी क्वेश्चन ही है, यहाँ पे 3 मार्क है। मार्क भी ध्यान दीजिएगा, 3 मार्क है, 2 मार्क है। देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये वाला वो बहुत बार फाइनल में पूछा है। गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीन ऑफ इनॉग्रेशन एज डिस्क्राइब बाय मंडेला। मंडेला के अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर देना था। व्हाट डस, ये वाला क्वेश्चन भी मंडेला के अनुसार ही देना था, ये भी इम्पोर्टेंट था, ये भी आया हुआ था। और ये फाइनल का क्वेश्चन भी मान के चलिए आ जाता है, और पढ़ लेना है आपको। मतलब ये जो पेपर दिखा रहा हूँ इससे आपको मालूम होगा कि ग्रुप ए ग्रुप बी में किस टाइप पे क्वेश्चन आएंगे। राइमिंग्स वर्ड आता है, राइमिंग्स वर्ड देखिए। हालांकि ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में पूरा आपका बहुत सारा कोर्स ऑलरेडी करा दिया हूँ। इसके बावजूद भी मैं फिर से ग्रामर को स्टार्ट करने वाला हूँ, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। तो आप जो भी स्टूडेंट है अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस तरह का कंटेंट मिलते रहेगा। इसके बाद देखें कि यहाँ पे देखिए गिव ए मीनिंग, फिर से वही वाला जो ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था हाफ मार्क का, उसी तरह का आपको मीनिंग, सेल का मीनिंग को लिखना है। उसके बाद फिर ये 2 है, हाफ मार्क का 2 है, ठीक है। आपको यहाँ पे 3 दी जाती है, इसकी मीनिंग यहाँ से आपको चॉइस करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से क्वेश्चन शुरू हो जाती है, क्वेश्चन की शुरुआत फिर से होती है। यहाँ पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 मार्क का 2 मार्क का क्वेश्चन रहता ही रहता है। और ज़्यादातर देखा गया था तो मंडेला से और लेंचो से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन था। इसके बाद ये अमंडा आ गया। आप अगर चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छी तरह आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं, देखिए इसका आंसर कहाँ पे है नहीं है वो सब मैं दे दूँगा। उसके बाद हुआ कि आपके पास एक इंग्लिश है सप्लीमेंट्री, वहाँ से ये 3 क्वेश्चन आया हुआ था। हाउ इज़ अजूबुल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट्स एजेंट, हाउ डिस मेक्स इंटर अजूबुल रूम्स एंड वाई। क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेशन भी है। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, हालांकि इस बुक से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो ऑलरेडी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। कम से कम 10 क्वेश्चन रहेंगे, उस 10 से बाहर कभी भी एग्ज़ाम में नहीं आया है। वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ सप्लीमेंट्री का, आप नहीं देखे। फ़िलहाल अभी 2021 में फ़ाइनल एग्ज़ाम हुआ, मैं इंग्लिश का पेपर भी डाल दिया हूँ। 2021 का करंट जो स्पेशल एग्ज़ाम हो रहा था उसका लिंक भी, वो पेपर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप ज़रूर जाके विजिट करके देखिएगा। हालांकि वहाँ भी जो भी क्वेश्चन आया हुआ था मैं सिलेक्शन किया था वहीं से आया था, तो सिलेक्शन वाइज मैं दे चुका हूँ। 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, इंग्लिश की कोई टेंशन है नहीं क्वेश्चन को लेकर। ग्रामर की पैटर्न की बात करें, डिटर्मिनस आता ही आता है। देखिए डिटर्मिनस भी प्रीवियस पेपर से उठा के दिया गया है। हाँ, आपको बहुत सारे टीचर बोलेंगे या आप भी, आपके फ्रेंड भी बोलेंगे कि ग्रामर रिपीट नहीं होता है। ये सरासर ऐसा होता नहीं है, ग्रामर रिपीटेशन होता है।
ग्रामर में भी बहुत सारे रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रीवियस से ही उठा के दिया गया है जितना भी है। देखिए डिटरमिनर्स पढ़ने की कुछ तरीका होती है, आप कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे एग्ज़ाम में। प्रीपोजिशन की बात करें, आर्टिकल की बात करें, यहाँ से सभी का 4-4 क्वेश्चन बनते हैं। करेक्ट टेंस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट उठा के दिया जाता है पहले वाले पेपर से, पहले वाला पेपर से डायरेक्ट उठा के आपको दे दिया जाता है। ये आपको करेक्ट टेंस की बात करें। वॉइस चेंज अपने आप में थोड़ी सी एक माना जाएगा कि इसको मेहनत करनी पड़ती है, वॉइस चेंज कहा नहीं जाता है, लेकिन हाँ वॉइस चेंज की अगर पैटर्न आपको मालूम है, आपको टेंस की अच्छी नॉलेज है, टेंस का पकड़ है, तो आराम से आप वॉइस चेंज को बना सकते हैं। नरेशन की बात करें, हाँ नरेशन अपने आप में एक सफिशिएंट हो जाता है, जो प्रीवियस पेपर से मिलता जुलता है बिल्कुल क्वेश्चन दिया जाता है। नरेशन भी बहुत ईजी ही होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बाइन सेंटेंस आ जाता है, कॉम्बाइन करना, 2 सेंटेंसों को जोड़ना। देखिए ही और ही 2 बार प्रयोग हुआ है यहाँ पे, हालांकि उसका एक बार ही यूज़ होगा। तो ऑलरेडी ग्रामर में कराऊंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, इससे पहले एक जानकारी और देना चाहता हूँ। देखिए जो भी स्टूडेंट नए हैं उनको कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो चैनल है उसका लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये इसी तरह का लोगो रहेगा, ब्राइट एजुकेशन सेंटर का लोगो रहेगा। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, बहुत सारा वीडियो आपको मैथ्स का, सोशल का, साइंस का, इंग्लिश का, ग्रामर का, हिंदी का, असामीज़ का, पूरी की पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट है नए हैं उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और लास्ट में एक सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट होता है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते, व्यू बहुत आ जाती है, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करना कभी ना भूलें, कमेंट भी करें और शेयर, अपने दोस्तों को शेयर कर देना चाहिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ सभी का हेल्प हो, आप भी चाहते हैं कि अपने दोस्तों का भी हेल्प हो, आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और बतला सकते हैं कि एक चैनल है जिसके द्वारा हमारी पूरी पढ़ाई कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाती है। और हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पे मैं जितने भी जिस तरह पेपर है, इस जो अभी पेपर दिखला रहा हूँ, इसका PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। आपको PDF जितने पेपर हो जाता है, नोट्स हो जाते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। हालांकि नंबर की बात करें तो नंबर हम डिस्क्रिप्शन के नीचे दे देंगे, व्हाट्सएप नंबर, यहाँ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी दे दूंगा। और नहीं भी है तो आप लिख लीजिए 8876962686, ये हमारा नंबर है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन के नीचे भी लिंक मिलेगा आपका प्लेलिस्ट का, और प्लस नंबर भी मिल जाएगा। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होती है, मेक सेंटेंस बनाना पड़ता है। मेक सेंटेंस की क्या बोलूँ, मेक सेंटेंस तो डायरेक्ट पहले वाला ये लुक ऑफ, सी ऑफ, ये डायरेक्ट पहले 2015, 16, 17 में आया हुआ क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के फाइनल का क्वेश्चन दे दिया जाता है, प्री फाइनल का क्वेश्चन दे दिया जाता है आप लोगों को, और आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। आप लोग देखिए अगर पूरा पढ़ाई करने की 2-3 तरीकाएँ होती है। आप अगर पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, हालांकि टाइम तो लगेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी टाइम ही नहीं है। शॉर्ट टाइम में किस तरह स्मार्ट स्टडी करना है वो मैं बतलाता हूँ, आप ज़रूर जाके चैनल पर देखिएगा, और सभी कंटेंट दिया हुआ है। इसके बाद आ जाती है ट्रांसलेशन की बात। आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है, 5 मार्क का ट्रांसलेशन रहता है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले जो भी है। अगर कोई स्टूडेंट, कोई भी छात्र अगर ट्रांसलेशन करने में असुविधाएं हो जाती है, जिसका टेंस का नॉलेज नहीं है, ट्रांसलेशन नहीं कर पाता है, हालांकि इंग्लिश मीडियम लोग के लिए तो थोड़ी आसान हो जाती है, पर अदर मीडियम थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ आप सबटेंस राइटिंग लिख सकते हैं। सबटेंस राइटिंग लिखा किस तरह जाता है ये भी मैं बतलाऊंगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अब ग्रामर की शुरुआत होगी, आज से ग्रामर शुरू हो जाएगी, ग्रामर की भी पार्ट मिलेगी आपको। सबटेंस राइटिंग को किस तरह लिखना है आपको एग्ज़ाम में, यहाँ पे 5 मार्क रहता है, बस मेन पॉइंट पे ही फोकस किया जाता है सबटेंस राइटिंग में, तो वो मैं बतला दूंगा। इसके बाद आ जाती है आपकी डिसिप्लिन और ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट। देखिए ये हो गया एसे राइटिंग। एसे राइटिंग 2 आता है, यहाँ पे आपको 1 लिखना पड़ता है 150 वर्ड्स के अंदर। देखिए काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप कितना वर्ड्स लिख रहे हैं, हाँ आपको एक अंदाज़ा हो जानी चाहिए कि 1-1.5 पेज के अंदर 150 वर्ड हो जानी चाहिए आपको। और डिसिप्लिन की बात करें, बहुत बार आ चुका है, आने की चांसेस इस बार भी ज़्यादा है। हालांकि देखा जाए तो इस बार फाइनल में भी डिसिप्लिन ही आया था, और इस बार आने की चांसेस फिजिकल एक्सरसाइज कुछ ज़्यादा ही है फिजिकल एक्सरसाइज। उसके बाद फ्लड इन आसाम की बात करें तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है, देखिए ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट भी अपने आप में एक अच्छी ऐसे बोला जाएगा, तो ये दोनों ही नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे दूंगा ग्रामर के अंदर, जो भी
चाहिए आपको दिया जाएगा। ऐसे आज दूंगा, 1-2 ऐसे आपको फिजिकल एक्सरसाइज आज दे दूंगा, ताकि वो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं उसको आज ही देने की कोशिश करूंगा। अगर जो स्टूडेंट ऐसे राइटिंग को नहीं लिख पाता है, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ऑप्शन बी को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें स्टोरी राइटिंग 150 वर्ड्स की लिखनी पड़ती है। यहाँ पे एक हंग्री फॉक्स की कहानी आपने सुने होंगे, बचपन में क्लास 6-7 में आपको पढ़ाया जाता है। वही कहानी को आपको थोड़ी ब्रीफली लिखना है, ठीक है, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। आपको इसमें 150 वर्ड लिखने से हो जाता है, अगर आप ऐसे राइटिंग नहीं लिखते हैं तो। इसके बाद करूँ लेटर की बात, लेटर आता ही आता है। ये हमेशा हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। या तो फ्रेंड के पास आएगा लेटर, या एप्लीकेशन आ जाएगा अपने हेडमास्टर के पास या प्रिंसिपल के पास। ये 2 कैटेगरी होती है, ठीक है, या तो फ्रेंड्स के पास या अपने हेडमास्टर या प्रिंसिपल के पास लिखने को दो में से एक लेटर आता ही आता है। फ्रेंड के पास आया हुआ है या आपको लिखना है, और हालांकि लेटर का भी मैं दे दूंगा, जिस टाइप पे क्वेश्चन बनेंगे हम दे दूंगा। इसके बाद देखिए अर्थक्वेक के बाद बोला आप रिपोर्ट राइटिंग भी लिख सकते हैं। ये अपने आप में एक रिपोर्ट राइटिंग है। रिपोर्ट राइटिंग हर एग्जाम में आता है। इंग्लिश का ग्रामर का बहुत रोल है। 35 मार्क का तो ग्रामर ही आ जाता है आपका, 35 मार्क का ग्रामर ही आता है, इसलिए ग्रामर की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो ग्रामर की पकड़ के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ग्रामर पूरा करना है। ग्रामर की जितने टेंस से शुरुआत कीजिएगा, उसके बाद आपको डिटर्मिनस, करेक्ट टेंस, प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस चेंज, कंबाइन, धीरे धीरे करके हम एक स्टेप जाएंगे, ठीक है। इसके बाद करें तो आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे 2, पैसेज राइटिंग पे 2 रहता है। आपको 2 रीडिंग करके क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ये हालांकि सभी स्टूडेंट के लिए इजी ही रहता है। पैसेज की बात करें, पैसेज बहुत इजी ही रहती है, आप आराम से आंसर पढ़ के निकाल सकते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अचानक से कॉल आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपको वही है, पैसेज राइटिंग है, लिखना पड़ता है। पैसेज पढ़ने के बाद आपको 2 पैसेज दी जाती है 10 मार्क का, इसको लिखना है। यही लास्ट होता है। आपको पूरी 100 मार्क की इंग्लिश यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि आपका 19 मार्क का ही इंग्लिश आएगा। देखिए यहाँ पे भी यहाँ पे 80 मार्क का था इंग्लिश, 20 मार्क का प्रैक्टिकल था। अभी हालांकि ये 2017 की बात कर रहा हूँ, पेपर की क्वालिटी ऐसी थी। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी 90 मार्क का आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपका 10 मार्क का होता है, ठीक है। तो 90 मार्क का आपको कवर किया जाएगा, ठीक है, और 10 मार्क आप आराम से उठा सकते हैं अपने प्रैक्टिकल मार्क के द्वारा। तो बाय द वे आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए ये पेपर वगैरह ढूंढ कर मेहनत करके लानी पड़ती है, आपका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। आप आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो वही ये चार्ज कुछ लिया नहीं जाता है, बस एक लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है, इतना ही काफ़ी हो जाता है, ठीक है, गुरु दक्षिणा के तौर पे।